एक हाथ से ना सीधा करो, हाथ ऐसे कर दो। शुरू चला। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो मैं अभी सो के उठी हूँ, तो पहले मैं मेहंदी लगा दूँ, उसके बाद मेरी साफ़ सफाइयाँ चलेंगी। तो मैं आइए देखो मेहंदी लगा रही हूँ। मेरे 7,000 व्यू आए थे, मतलब कि पैर पीछे करना, मेहंदी की डाली थी। देख सकते हैं आप, मैंने मेहंदी लगा दी है। तो मैंने के देखो, अब ऐसे मेहंदी लगाई, कुछ बीच में ख़राब भी होगी, पर ये फाइनल मेहंदी है। ये देखो, ये मेहंदी मैंने लगा दी है। पैरों में भी लगा दी, पैरों की शायद वीडियो नहीं बन पाई, तो मैंने मेहंदी लगा दी है। तो देखो, आप देख सकते हैं भैया का नाम भी लिखा है। ये कुछ इस तरीके से मेहंदी लगाई है। क्योंकि नींद आ रही थी मेरे को बहुत, क्योंकि इसकी वजह से चलो मैंने जैसी भी लगाई, शगुन का काम तो हो गया। चलो अब तो चिपक रहे, कोई बात नहीं, ख़राब नहीं होंगे। तो मेहंदी मैं लगा चुकी हूँ। तो ये अब भाभी देगी मुझे शगुन। मेहंदी पे से घुमा के दो, घुमाओ मेहंदी पे से, घुमाओ, मैं घुमाऊँ, करो दोनों हाथ करो। भाई शगुन की चीज़ है, जितने मिले काफ़ी है। तो ये मिले मुझे मेहंदी लगाई के शगुन। दिखाओ, ऐसे कर लो हाथ। जिनको अपने घर की काम की पड़ जाती है। अब मैंने तो इतनी सारी मेहंदी लगा दी, अब मैं का चुपका करके बैठ लूँ 2-4 घंटों के लिए, वरना लगाई और धो दी मेहंदी। मेरी मेहनत भी ख़राब कर देते हैं हर बार। तो अब की बार अब इन्हें बांध के बिठा दिया, जाओ 2-4 घंटे के लिए बस बैठे रहो। ये भैया का नाम लिखा है मैंने संजय, और भाभी का नाम है मोनिका। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो पहले तो ये मेरा बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। तो मैंने जब कल जिनके भाभी की मेहंदी लगाई थी, और इधर अभी मेरी भी खाना बनाऊंगी, ये सब रखा है। आज बनेंगे राजमा चावल और कद्दू पूड़ी हलवा। तो ये मैं आके बनाऊँ, वहाँ जाके उनको तैयार करके फिर खाना बनाऊंगी फटाफट। उसके बाद देखो ये आके खाना बनाऊंगी मैं। ये तैयार नहीं हुई, फटाफट से तैयार होंगी। जगह छोटी रहेगी यहाँ से। जय कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसे गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है, जिसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया गया है। परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है, और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं, तथा इनमें नियमित लिखित कहानी सुनकर चंद्रमा को अर्थ देकर व्रत खोला जाता है। कथा, एक साहूकार के 7 लड़के थे और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहनों और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से बोला। इस प्रकार बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्थ देकर भोजन करूंगी। बहन बोली। बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और
छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा, चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन जीम लो। ये सुन उसके अपनी भाभीियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी, अभी चांद नहीं निकला। तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी में दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्थ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग हो गया। करने से गणपति जी उस पर आप्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था पति के बीमारी में लगा दिया। जब उससे अपने लिए कुछ किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पूर्ण चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उस पर श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार कोई भी छल कपट और त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगा, वह सब प्रकार से सुखी होते हुए ग्रह कलेश से मुक्त हो जाएगा। बोल करवा चौथ माता की जय। तूने जो कुछ भी मांग लिया है वह सब तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसा गुड़िया माफी मांगे अनुसार सब आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोल करवा चौथ माता की, गणपति भगवान की। पहले मैंने गणपति का लेना चाहिए था। अब ऊपर जाओगे ना चलाने, सब आना। मैं ऊपर जा रही हूँ अभी। सारे आओ, इकट्ठे करवाऊंगी। आज तुमने ठीक निकला, ठीक है। वो धोखा करा, कोई बात नहीं। अगली बार टॉप स्वाद को मैं बात तुमने क्या कराया? हां, अगली बार पे पहननी जावे। हां, बस पहननी सकती। रोज सूट पहनने। और सोना सूट पहन लेंगे। आओ ऊपर आओ। साड़ी पहनी है। जो साड़ी पहन रखा है ना कर। हम तो सूट पहनेंगे परसों को। कोई बात नहीं, सारे साड़ी पहनी हो। हाँ तो देखो सारे ना उधर चले जाना वहाँ पे और गोलधार। देखो आज की इच्छा नहीं। अरे नहीं, साड़ी पहनना, उधर चलो सब। नहीं भाई, मैं तो साड़ी पहनना करूँ इन दो त्योहारों। हाँ वैसे तो सूट ही पहने घर के अंदर। बने चलो चलो, मैं जब मैं बोलूंगी तब गिरना। आओ आओ। तो रही गई। नहीं ले लिया। रुको रुको रुको, थोड़ी सी ना वो उधर सही आ रही है। उधर सही आ रही है। इधर दक्षिण की तरफ थोड़ी दोगे। सूर्य ऐसे घूमो फिर ना, ऐसे घूमो क्योंकि इधर तो दक्षिण है ना। बस 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 ठीक है। दो ऐसे लोटे करके इधर ही देना। हाँ ये सूर्य। खड़े रहना ऐसी फोटो खींचूंगी। ऐसे ऐसे रखो, ऐसे करो, ऐसे करके रखो लोटा। पता मेरे पिछली बार पर मैं तो धुंधले से आ रहे।
ये सब ऐसी हैं, सबको खाना बनाने की टेंशन है। साल भर तो खाना बनाती हैं, तो आज भी इतनी टेंशन हो रही। ये नहीं, आज अपना दिन है, इंजॉय करो खूब। तभी तो कह रही तैयार होने से पहले। सब अपना काम पहले निपटा के आना। 1:30 बजे आ जाना, तैयार हो गए। हाँ यार, या अपने तैयार होके टाइम पे आओ। सुहागन रहो। अरे मेरे को ना एक चीज और करवानी थी, एक रील्स और रह गई। करो, घूमो घूमो, एक एक करके घूमो। स्टाइल में और फोटो भी, वीडियो भी जरूरी है भाई। इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ। ये है सब भाभी, इधर को आ जाओ। पहले ब्लॉक में थी सारी लड़कियां, अब यहाँ सारी भाभी और आंटी। खाने नहीं, चाय तैयार है और ये सब चाय पियेंगे। बर्त तो पानी से रात को ही खुलेगा, वो तो आप सबको पता ही है। चाय इन्होंने मेरे को दी क्योंकि मैं दादी अम्मा हूँ। तो दे उस दिन मैं ना दक्ष को यूं, इसका कहने का मतलब है घर में मुझे किसी ने पूछा नहीं, तो मैं देखा ऐसा कुछ कोई नहीं जाता। तो मेरे घर में तो इस तरीके से ये बैना निकाला है और पूजा की है। और जब कहानी सुनने जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ जोत वगैरह जला देते हैं। वो जोत फिर बुझती नहीं, मतलब कि तब तक के जलती रहती, तब तक के चांद नहीं निकल आता। और फिर ये बैना मिस के, जो मेरे से छोटा भाई है, क्योंकि बड़े वाले की शादी नहीं हुई है, छोटे की होगी थी, तो छोटा वाला बड़े को मैं दिलवा देती हूँ बैने का सामान। तो ये बैने निकाल दे। सारा खाना बनाया था, कद्दू, हलवा, पूड़ी, थोड़ा मीठा इसमें रख लिया और इसके सिलाए जोड़े और 501 रुपये इसको बैने में मतलब कि निकलवा दिए थे। तो हम मेरे यहाँ की पूजा तो इस तरीके से होती है। पिछली बार तो कुछ ज़्यादा डेकोरेशन करती, इस बार नहीं हो पाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। बाकी ये सब खाना तो उसको मैं दिलवा दूँगी। अब भगवान ने दादी अम्मा बनवा है तो सारे काम तो करने ही पड़ेंगे बड़ों के नाते। तो ये सब करवा दिया। तो दोनों ऐसे करके, ठीक है, इधर से उसके बायना निकाल के उसको दे के फिर अपना ऊपर जाएंगे और अपना व्रत वगैरह खोलेंगे चांद को देख के। क्योंकि मुझे जाना है, अभी चली गई थी मैं लगा के किसी के घर, मुझे वहाँ जाना था। वह आपने पहले ब्लॉग में देखी होगी वीडियो रात की, तो मैं वहाँ चली गई थी। तो ये अब ये मेरे घर के रीति रिवाज है। तो ये हो गया है और ये इधर बहना दे देंगे। तो मेरे ऐसे होता है मेरे घर में करवे पे। रुक जा पकड़ के खड़ा रहा। अब बड़े तो है नहीं, अब जैसे भी किसी ने बताया बुआ वगैरह ना वैसा कर लेते हैं। बाकी गलत है सही है, ये भी ले ले हाथ में, वो तो भगवान ही जाने। ऐसे नुचकारी लेके जो भी सामान है ऐसे करते हैं ऐसे। और गाय को रोटी खाना वगैरह खिला के बायना निकाल, क्योंकि बायना तो टाइम से निकलता, तो टाइम से ही निकलवा दिया था। चल पैर चल। में कपड़े हो गए और ये फैनी होगी, मीठी हमारे में सरगी में फेंकी मट्ठी होगी, सेब होगी, फल होगी। तो इस तरीके से देते हैं। और हमारे जब सुबह व्रत करते हैं तो सरगी खाते हैं, तो वो जेठ या सास ही देती है सरगी का सामान। तो थाली से ढक दे, पैसे उठा ले बस। ये टी शर्ट बर्थडे था उसके नाम की, और वो करवे में बहने का नाम का। बहना वगैरह निकाल दिया है और इसको अभी तब देंगे जब, बस अभी निकाल के रख चुके हैं। मंदिर में भी भोग लग चुका है। अब गाय को जा रहा है। मैं उसके बाद मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।